हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है, उस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है, इसको करके हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को एक ही न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है 2 point charges plus 4e and plus e are kept at a distance a apart. Where should a third point charge q be placed between them such that the entire system is in equilibrium? साथ में ये भी पूछा गया है what should be the magnitude and sign of that charge q and what type of equilibrium is this? ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है सपोज मेरे पास 2 पॉइंट है, तो मैंने सपोज एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, सपोज दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, एंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस सपोज यहाँ पे मैंने बी पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, दिस इज माई पॉइंट बी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो 2 पॉइंट अपने पास है, ठीक है, ये 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या ले लिया, आर नहीं, ए ले लिया, एंड ए इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अपना पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे मैंने प्लस 4e चार्ज रख लिया, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड बी पॉइंट पे मैंने रख लिया कितना चार्ज, प्लस e चार्ज। द होल अरेंजमेंट इज गिवन हियर, राइट। अभी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मैं एक थर्ड पॉइंट चार्ज, मैं एक थर्ड पॉइंट चार्ज इन दोनों के बीच में कहां पे प्लेस करूं सो दैट ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो कंप्लीट एंटायर जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, अब अभी मैंने क्या कर लिया, सपोज आई एम टेकिंग ए रैंडम पॉइंट ओवर हियर, सपोज दिस पॉइंट इज सी। यस, और ये जो AC का जो डिस्टेंस है, AC डिस्टेंस को मैंने मान लो x एज्यूम कर लिया। सी A to B, दिस डिस्टेंस इज A. Suppose I am considering point C at this location such that the distance AC is x. Now, if this distance AC is x, then ये CB डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो CB डिस्टेंस हो जाएगा अपना A माइनस x। ठीक है, अब मान लो ये जो मेरा C पॉइंट है, C पॉइंट पे मैंने एक थर्ड पॉइंट चार्ज क्या रख दिया, Q। ठीक है, सो C पॉइंट पे मैंने एक थर्ड पॉइंट चार्ज रख दिया कितना, Q। अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस है, ये C पॉइंट मैंने जहां पे प्लेस किया है, ये डिस्टेंस जो है मुझे ये x का वैल्यू निकालना है कि C पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, और ये जो C पॉइंट का लोकेशन है दैट विल बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे पहले क्या निकालना है, x निकालना है। साथ में और 2 चीज हम लोग को निकालना है, वो क्या है, वो है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज q। साथ में ये भी कैलकुलेट करना है कि ये जो मेरे पास q चार्ज है, ये q चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, और साथ में ये जो q चार्ज है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। मतलब मुझे इस क्वेश्चन में से 3 चीजें फाइंड आउट करना है। पहला, जो ये मेरे पास चार्ज है वेदर दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव। सेकेंड वन, ये जो चार्ज है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, एंड द थर्ड वन, ये चार्ज मैंने कहां पे प्लेस किया है, दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। साथ में एक और चीज यहां पे दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस। तो ये सिस्टम को मैंने इक्विलिब्रियम बोल दिया, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी ये जो इक्विलिब्रियम है ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, तो ये सारा कुछ चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन में ये चीज बोला गया है कि ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये जो अपना पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब पूरा सिस्टम मीन्स इस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है, 3 चार्जेस हैं। ये जो पूरा सिस्टम है इस पे, इस पूरे सिस्टम में हम लोग के पास चार्ज कितना है, 3 चार्ज है। एक है पॉइंट ए पे, एक चार्ज है पॉइंट बी पे, और एक चार्ज है पॉइंट सी पे। ठीक है, अभी देखो ए पॉइंट पे चार्ज है प्लस 4e, बी पॉइंट पे चार्ज कितना है, प्लस e,
और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे मैंने चार्ज क्या ले लिया, Q, एंड दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, राइट। लेकिन अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये जो मैंने सी पॉइंट पे चार्ज एज्यूम कर लिया Q, ये चार्ज पॉजिटिव है या ये चार्ज निगेटिव है। अब वो हम लोग कैसे करेंगे, कम टू द पॉइंट। अभी सिंस इट इज गिवन दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, ये जो पॉइंट A है, ये A पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट C है, ये C पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा, और ये जो पॉइंट B है, ये B पॉइंट भी अपना इक्विलिब्रियम में होगा। अभी मान लो आई एम कंसिडरिंग अबाउट पॉइंट A। सपोज मैं अभी A पॉइंट के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं A पॉइंट को अगर मैं इक्विलिब्रियम मान लूं, दैट मीन्स A पॉइंट पे जो अपना चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट होंगे, उस फोर्स का वो जितने भी फोर्स इस पे एक्ट होंगे, उसका नेट फोर्स क्या होगा, 0। फर्स्ट हम लोग ये चेक करने वाले हैं A पॉइंट पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन पॉइंट A। अभी ध्यान से देखो, ये जो मेरा पॉइंट A है, A पॉइंट पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रहा है, राइट। पहला कौन सा, पहला है जो ये मेरा A पॉइंट है, A पॉइंट को एक फोर्स मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस C पॉइंट, एंड सिमिलरली A point is getting another force due to presence of this point B. Fine. अभी ध्यान से देखो, अगर मैं presence of this C point पे जो मेरा Q चार्ज है, due to presence of this Q चार्ज, और अगर मान लो ये मैं अगर प्लस Q मान के लेता हूं, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस चार्ज एज व्हाट, प्लस Q, तो ये जो प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज, ये जो मेरा प्लस 4E चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो दैट मीन्स हियर आई एम गेटिंग ए फोर्स लाइक दिस, और ये जो फोर्स है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, दिस इज सपोज FA, मतलब दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट A ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C। तो मैंने इस फोर्स को नाम दे दिया FAC। FAC का मतलब क्या है, फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट पॉइंट C। सिमिलरली ये जो मेरा A पॉइंट है, this point will again, it will get another force, and that force is due to presence of the charge B। अब देखो B पे कौन सा चार्ज है, B पे पॉजिटिव चार्ज है। अब B पे जो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको क्या करेगा, इसको एक रिपल्सिव फोर्स देगा। सो दैट मीन्स ये जो मेरा A पॉइंट है, A पॉइंट विल गेट अनदर फोर्स, और वो भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि ये जो मेरा प्लस C चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन वी विल गेट अनदर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज FAB। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज FAB। FAB का मतलब है फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू पॉइंट व्हाट, B। अभी ध्यान से देखो, अभी A पॉइंट पे वी आर गेटिंग व्हाट, 2 फोर्सेस। अब ये दोनों फोर्स दैट इज FAC एंड FAB, अब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन पे है ना, मतलब ये दोनों फोर्स A पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स क्या, सेम डायरेक्शन पे है। अभी हम लोग को ये चीज पता है, अगर कोई पॉइंट पे अगर नेट फोर्स 0 होता है, तो इन दैट केस क्या होगा, इस पॉइंट पे दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, राइट। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे ये दोनों फोर्स क्या, सेम डायरेक्शन पे है, तो दैट मीन्स A पॉइंट पे कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि A पॉइंट पे जो दोनों फोर्स है दैट इज FAC एंड FAB, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है। सो दैट मीन्स हम लोग कभी भी A पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। सो दैट मीन्स इन दिस केस ये जो अपना कंडीशन था कि पूरा अपना सिस्टम क्या, अपना पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो वो यहाँ पे फेल हो गया। सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस कंसेप्ट हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, जो मेरा यहाँ पे ये चार्ज Q था, तो ये चार्ज Q ये कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स तो हम लोगों को ये पता चल गया दैट द मैग्नीट्यूड द साइन ऑफ दिस चार्ज शुड बी व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेरे पास ये Q चार्ज है, ये इस Q चार्ज का जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो दैट मीन्स C पॉइंट पे हम लोग एक निगेटिव चार्ज लेंगे और क्या लेंगे, -Q लेंगे। सो दैट मीन्स इसका आंसर हम लोगों को मिल चुका है।
जो अपना चार्ज Q है, Q चार्ज का मतलब साइन क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं Q को माइनस लेता हूं, ठीक है, अगर मैं Q को माइनस लेता हूं, इन दैट केस जो हम लोग का कंडीशन था, कंडीशन क्या था, ये जो पूरा अपना सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं, वो हम लोग यहां पे चेक करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहां पे कौन सा चार्ज दे दिया है, ये है हम लोगों का निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स माइनस Q। अभी ध्यान से देखो, अभी एट दिस प्रेजेंट कंडीशन, अभी हम लोग फिर से अगर ए पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करें, मतलब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ए जो पॉइंट है वो क्या है, वो अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। सो दैट मीन्स अभी ध्यान से देखो, ए पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स हो गया ये वाला, ठीक है, अभी हम लोग इसको नाम देंगे FAB। इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, FAB। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं FAB क्या है, FAB हो गया, ध्यान से देखो, force on what, A, force on A due to what, due to B। so FAB हो गया force on A due to what, due to B। अभी ध्यान से देखो, B पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो दैट मीन्स इस फोर्स का डायरेक्शन A पॉइंट पे इन दिस वे होगा। ठीक है, अभी सिमिलरली देखो, ए पॉइंट पे एक और फोर्स एक्ट हो रहा है। वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स होगा इन दिस वे, और इसको हम लोग नाम देंगे, दिस इज FAC वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, FAC वेक्टर। अभी FAC वेक्टर क्या है, मैं लिख के दे रहा हूं, तो FAC वेक्टर हो गया फोर्स ऑन ए बट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू C। अभी FAC हो गया फोर्स ऑन A बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस C पॉइंट। अभी ध्यान से देखो, ये जो मेरा C पॉइंट है, C पॉइंट पे अभी क्या है, निगेटिव चार्ज है। C पॉइंट पे अभी क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो अभी क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर FAB इस डायरेक्शन पे है, FAC इस डायरेक्शन पे है। तो अगर पॉइंट ए इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट मीन्स क्या होगा, FAB एंड FAC इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है कि नहीं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर उसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मान लो यहां पे ये ए पॉइंट है, सो ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स है ना, और वही ए पॉइंट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन पे है। तो अभी दोनों फोर्स अगर सेम हो, दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट में हो, तो दैट मीन्स ए पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो यहां पे मैंने मान लिया ए पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है, 0, और ए पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहां पे ये कंडीशन ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है FAB, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो FAB के लिए ध्यान से देखो, FAB के लिए कौन दो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है, सॉरी कौन से दो चार्जेस रेस्पॉन्सिबल है। तो फॉर AB वी हैव द चार्जेस +4E एंड दिस +E। लेकिन हम लोग यहां पे क्या करेंगे, चार्जेस के ओनली मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 4E into E, and what is the distance? The distance between them is A to B, and the distance between A to B is what? A. So यहां पे आ जाएगा ये A square। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, FAC। अभी ध्यान से देखो, FAC मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट C, है ना। अभी इसके लिए कौन से दो चार्जेस रेस्पॉन्सिबल है, एक हो गया ये वाला चार्ज और एक हो गया क्या, ये वाला चार्ज। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड लेंगे। सो दैट मीन्स इसके लिए क्या आएगा अपना 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आ गया 4e और यहाँ पे आ गया q डिवाइडेड बाय द AC डिस्टेंस, AC डिस्टेंस इज x, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना x स्क्वायर। क्लियर है? अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, देन दिस 4 कैंसिल, e कैंसिल, so finally we are getting e by a square and this will be equals to q divided by what, x square, and from this we can write a square q will be equals to e into x square, and this can also be written as q will be equals to e into x square divided by a square। तो अभी हम लोग q को इसी फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना q है, q का जो अभी आंसर हम लोग निकालने वाले हैं उसको हम लोग अभी इसी फॉर्मेट में रखेंगे। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ये जो पूरा कंप्लीट जो सिस्टम था, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पूरे कंप्लीट सिस्टम क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। तो हम लोगों ने भी ये चेक किया कि अपना जो पॉइंट ए है वो ए पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, जो अपना पॉइंट सी है, अभी हम लोग सी पॉइंट पे भी ये जो अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो हम लोग अभी चेक करेंगे, लाइक दिस वन, ठीक। अभी ध्यान से देखो, अभी सी पॉइंट पे टोटल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखो, अभी सी पॉइंट पे टोटल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो अभी सी पॉइंट पे भी टोटल 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, है ना। तो सी को एक फोर्स मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बी पॉइंट, एंड सिमिलरली सी पॉइंट को एक और फोर्स मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ए पॉइंट। अभी ध्यान से देखो, यहां पे सी पॉइंट पे एक फोर्स मैंने ऐसे लिख लिया, ये हो गया अपना एफ सी बी, ये हो गया क्या, एफ सी बी। तो अपना एफ सी बी क्या है, एफ सी बी हो गया, दिस इज फोर्स ऑन व्हाट, सी, दिस इज फोर्स ऑन सी बट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। मतलब अभी ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और बी पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बी पॉइंट पे जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। सिमिलरली ये जो अपना सी पॉइंट है, यहां पे एक और फोर्स एक्ट होगा इन दिस डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफ सी ए। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफ सी ए। फाइन। अभी ध्यान से देखो, ये एफ सी ए क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ सी ए मीन्स फोर्स ऑन व्हाट, सी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ए। ध्यान से देखो, अभी एफ सी ए क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ए। अभी ए में, ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी क्या करेगा, ये जो ए पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अभी अगर मैं सी पॉइंट को भी, अगर मैं अभी सी पॉइंट को भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई करूं तो क्या होगा, सी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, है ना। और अगर सी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, दैट मींस सी पॉइंट पे दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। अभी सी पॉइंट पे 2 फोर्स है, एक हो गया ये और एक हो गया ये। अभी ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। सो एक पॉइंट, सी पॉइंट पे एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, और सी पॉइंट पे एक और फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड एट द सेम टाइम इन दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा। तो बाय राइटिंग द कंडीशन वी कैन राइट एफ सी ए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे इक्वल होगा, एफ सी बी से इक्वल होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं साइड में रखता हूं। तो अभी हम लोग यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। तो क्या है, एफ सी ए है। तो एफ सी ए मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स। तो एफ सी ए के लिए कौन से 2 चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है, एक हो गया ये वाला चार्ज और एक हो गया ये वाला चार्ज। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। सो Q1 इंटू Q2, दैट मीन्स एक हो गया 4E और एक हो गया अपना क्या
Q divided by what is the distance? So distance between A and C is your x. यहाँ पे लिखा हुआ है distance between A and C is your what? X. तो ये हो गया अपना x square and this will be equals to, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं FCB. So FCB के लिए क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फॉर्मूला से यहाँ पे आता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा FCB. CB मतलब ये और ये. अभी यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया Q और ये हो गया E and divided by this distance is C A minus x. मतलब C और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया A minus x. तो यहाँ पे आ जाएगा A minus x होल स्क्वायर. फाइन, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ. अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया. देन यहाँ पे दिस वन कैंसिल, देन Q कैंसिल. तो अभी यहाँ पे क्या रह गया? 4/x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई A माइनस x होल स्क्वायर. ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे इसका? अगर हम लोग इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई A माइनस x, है ना. अभी स्पेस कम है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, x विल बी इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना. तो ये हो गया x इक्वल्स टू ट्वाइस A माइनस ट्वाइस x. फाइन. देन ये जो ट्वाइस x है वो इस साइड में आ गया, तो माइनस ट्वाइस x इस साइड आ गया, तो क्या? प्लस ट्वाइस x. तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू ट्वाइस है. हेंस फाइनली यहां से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, और x अपना क्या आ गया? x आ गया ट्वाइस A डिवाइडेड बाई 3. सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ व्हाट? x. तो हम लोग को क्या मिल गया? ये जो x का वैल्यू था, है ना. मतलब C पॉइंट हम लोग कहां पे प्लेस करेंगे? C पॉइंट का लोकेशन क्या होगा सच दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. मतलब हमें C एक ऐसे पोजीशन पे प्लेस करना है जहां पे प्लेस करने से ये जो कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल थ्री चार्जेस, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे, ये कंप्लीट सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, राइट. तो वो डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो डिस्टेंस हो गया x इक्वल्स टू ट्वाइस A डिवाइडेड बाई 3. अभी हम लोग क्या करेंगे? ये यहां पे जो ये x का वैल्यू है, ठीक है, ये x का जो वैल्यू है उस x के वैल्यू को हम लोग यहां पे इंसर्ट करेंगे. ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है ना. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ये वाला पोर्शन अभी हो चुका है ना. तो मैं अभी ये पोर्शन थोड़ा हटा देता हूं, हटा के. सो टिल नाउ व्हाट आई हैव गेट? आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ व्हाट? आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x. तो x हो गया ट्वाइस A डिवाइडेड बाय व्हाट? 3 यूनिट लिख दिया, तो x हो गया ये. फाइन. अभी हम लोग को क्या चाहिए? चार्ज. अभी हम लोगों ने चार्ज का एक इक्वेशन यहां पे लिख के रखा था, है ना. तो ये जो इक्वेशन अपना था चार्ज का, दैट इज Q इक्वल्स टू क्या था? E इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? A स्क्वायर. यहां पे था, देखो, है ना. अभी मैं इसको यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं. ठीक है. अभी ये जो फॉर्मूला है, यहां पे जो x का वैल्यू है, अभी हम लोग क्या करेंगे? E बाई A स्क्वायर, इसको मैं सेपरेट कर दिया, और ये जो x स्क्वायर है, ठीक है, ये x स्क्वायर था, अभी ये x के जगह मैं ये इक्वेशन यहां पे इंसर्ट करूंगा. सो दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, इंस्टेड ऑफ x ये हो गया ट्वाइस A डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया क्या? होल स्क्वायर. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग व्हाट वी विल गेट? ये हो गया E स्क्वायर इंटू 4A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इंटू 9. सो आफ्टर दिस A and A square will be cancelling each other, and finally Q will be equals to क्या हो जाएगा? 4 into E square divided by 9. So this is the magnitude of your what? Charge. So this much क्या हो जाएगा? Unit. This much unit. अभी ध्यान से देखो. So हम लोगों ने यहाँ पे ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर लिया. तो पहला चीज जो अपना साइन ऑफ चार्ज Q, साइन ऑफ चार्ज Q
वो क्या हो गया, वो हो गया निगेटिव। ठीक है, मैं एक बार इसको रिमाइंड करा देता हूं। तो तीनों आंसर वी हैव ऑलरेडी फाइंड हियर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फर्स्ट चीज जो अपना चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट कर दिया। देखो ये 9 है, हाँ ये 9 है, ठीक है। तो ये हो गया जो थर्ड चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड। सेकेंड वन, हम लोग ये जो थर्ड चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज को हम लोग कहां प्लेस करेंगे, सी पॉइंट पे प्लेस करेंगे। और सी पॉइंट ए पॉइंट से कितने दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। और हम लोगों ने यहां पे एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया। और साथ में ये जो मैंने क्यू चार्ज यहां पे लिया था, ये क्यू चार्ज पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। जो ये क्यू चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सो दैट मीन्स साइन ऑफ चार्ज क्यू इज व्हाट, निगेटिव। क्लियर। सो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी एंड में एक चीज हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस। तो यहां पे जो मैंने इक्विलिब्रियम कंसेप्ट अप्लाई किया, तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, ध्यान से देखो। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, इस टाइप के इक्विलिब्रियम का एक नाम होता है। तो ये होगा अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा अपना क्या, ये जो अपना टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये हो गया अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में, ध्यान से देखो, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर मान लो मैंने एक निगेटिव चार्ज रखा, दोनों साइड में दो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर मैंने एक निगेटिव चार्ज रखा, तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पॉइंट पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, और सी पॉइंट पे जो मैंने चार्ज लिया वो भी मैंने क्या ले लिया, निगेटिव चार्ज। सो दैट मीन्स दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मैं यहां पे एक चीज ऐड करने वाला हूं, जो अपना इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक हो गया अपना नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड नंबर 2 क्या, नंबर 2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी आज का क्लास मैं यहां पे एंड करता हूं। ठीक है, अगला जो क्लास है वहां पे हम लोग इन डिटेल्स ये स्टडी करेंगे, ये जो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कैसे होता है। मैंने यहां पे ये चीज बता दिया कि दिस इज द कंडीशन टू गेट व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, एंड साथ में व्हाट इज द कंडीशन टू गेट व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारा चीज हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ध्यान से एक बार करो, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मतलब इन डिटेल्स रिगार्डिंग दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थैंक यू वेरी मच।